हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एक बार फिर से हाजिर हो गई हूँ मैं आप लोगों के समक्ष एक न्यू वीडियो के साथ। तो फ्रेंड्स, आज की जो मेरी वीडियो है वो दिवाली पर है और दिवाली से संबंधित बहुत सारी जानकारियाँ मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से दूंगी। तो पहली जानकारी ये है कि फ्रेंड्स, दिवाली के दिन हम लक्ष्मी पूजा क्यों करते हैं। तो आइए जानते हैं लक्ष्मी पूजा हम क्यों करते हैं दिवाली के दिन। तो फ्रेंड्स, ज्योतिषाचार्य डॉक्टर अरविंद मिश्र बताते हैं कि दीपावली के दिन लक्ष्मी पूजन को लेकर एक कथा प्रचलित है। एक बार माता लक्ष्मी अपने महालक्ष्मी स्वरूप में इंद्र लोक में वास करने पहुंची। माता की शक्ति से देवताओं की भी शक्ति बढ़ गई। इससे देवताओं को अभिमान हो गया कि अब उन्हें कोई पराजित नहीं कर सकता। एक बार इंद्र अपने ऐरावत हाथी पर सवार होकर जा रहे थे। उसी मार्ग से ऋषि दुर्वासा भी माला पहनकर गुजर रहे थे। प्रसन्न होकर ऋषि दुर्वासा ने अपनी माला फेंककर इंद्र के गले में डाली, लेकिन इंद्र उसे संभाल नहीं पाए और वो माला ऐरावत हाथी के गले में पड़ गई थी। हाथी ने सिर को हिला दिया और वो माला जमीन पर गिर गया। इससे ऋषि दुर्वासा नाराज हो गए और उन्होंने श्राप दे दिया कि जिसके कारण तुम इतना अहंकार कर रहे हो वो पाताल लोक में चली जाए। इस श्राप के कारण माता लक्ष्मी पाताल लोक चली गईं। लक्ष्मी के चले जाने से इंद्र व अन्य देवता कमजोर हो गए और दानव मजबूत हो गए। तब जगत के पालनहार नारायण ने लक्ष्मी को वापस बुलाने के लिए समुद्र मंथन करवाया। देवताओं और राक्षसों के प्रयास से समुद्र मंथन हुआ तो उसमें से कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन भगवान धन्वंतरी निकले। इसीलिए इस दिन धनतेरस मनाई जाती है और अमावस्या के दिन लक्ष्मी बाहर आई। इसीलिए हर साल कार्तिक मास की अमावस्या पर माता लक्ष्मी की पूजा होती है। चूँकि इसी दिन श्री राम वनवास से लौटकर अयोध्या वापस आए थे और उनके आने की खुशी में लोगों ने घरों को दीपक से रोशन किया था। इसीलिए कार्तिक मास की अमावस्या पर दिवाली मनाई जाने लगी। इस दिन पहले लक्ष्मी पूजा होता है और उसके बाद दिवाली की खुशी में घर को दीपक से रोशन किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये तो थी दिवाली के उपलक्ष्य में कथा, जिसमें कि लक्ष्मी पूजा हम क्यों करते हैं दिवाली के दिन, इसके बारे में आपने जाना। अब आगे आइए चलिए चलते हैं कि लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी की पूजा क्यों की जाती है दिवाली के दिन। माता लक्ष्मी को धन और ऐश्वर्य की देवी कहा जाता है। अगर धन और ऐश्वर्य किसी के पास ज़्यादा आ जाए तो उसे अहंकार हो जाता है, मति भ्रष्ट हो जाती है। ऐसा व्यक्ति अहंकार के चलते धन को संभाल नहीं पाता। धन और वैभव को सुबुद्ध के साथ ही साधा जा सकता है। गणपति बुद्धि के देवता हैं। जहाँ गणपति का वास होता है वहाँ के संकट टल जाते हैं और सब कुछ शुभ ही शुभ होता है। इसीलिए दिवाली के दिन माता लक्ष्मी के साथ गणेश जी की पूजन विधि की जाती है ताकि घर में लक्ष्मी का वास हो और शुभता व समृद्धि बनी रहे। फ्रेंड्स, इस कथा को सुनने के बाद अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि लक्ष्मी माता के साथ श्री हरि की पूजा क्यों नहीं की जाती। तो आइए चलिए चलते हैं जानने के लिए कि दिवाली के दिन नारायण की पूजा क्यों नहीं की जाती है। दिवाली का त्यौहार चतुर्मास के दौरान आता है। इस बीच श्री हरि योग निद्रा में होते हैं। उनकी निद्रा भंग न हो इसीलिए दिवाली के दिन लक्ष्मी माता के साथ उनका आवाहन नहीं किया जाता। दिवाली के बाद देव उठवनी एकादशी पर नारायण की निद्रा समाप्त होती है और वो जाग जाते हैं। इसके बाद जोर शोर से उनकी पूजा की जाती है और देव दिवाली मनाई जाती है। फ्रेंड्स, इतनी सारी जानकारियों के बाद आइए यह जानें कि दिवाली के समय पर घर की साफ़ सफाई क्यों ज़रूरी होती है। फ्रेंड्स, घर में माँ लक्ष्मी का प्रवेश हो इसके लिए घर के हर कोने की साफ़ सफाई की जाती है, क्योंकि कहा जाता है कि माँ लक्ष्मी गंदगी वाली जगह पर नहीं आती हैं। धार्मिक मान्यता है कि दिवाली पर विशेष सफाई करने पर उस घर में माता लक्ष्मी का आगमन होता है और उनकी कृपा बनी रहती है। इसके अलावा फ्रेंड्स, वैज्ञानिक मान्यता के अनुसार साफ सुथरे घर में रहना मन को शांति और सकारात्मक भावना से भर देता है। एक व्यवस्थित और स्वच्छ घर आत्मविश्वास को बढ़ाता है और जीवन में समृद्धि लाता है। फ्रेंड्स, दिवाली के इस पावन अवसर पर एक रोचक बात यह भी है कि दिवाली के टाइम पर खील बताशे क्यों प्रसाद में चढ़ाए जाते हैं। दिवाली पर लोग पूजन सामग्री में खील बताशे
क्यों खरीदते हैं और क्यों चढ़ाए जाते हैं, क्यों ये आवश्यक है, इसके बारे में भी मैं आपको बताती हूँ आगे। खील यानी कि धान, जो कि चावल का ही एक रूप है और खील चावल से बनती है और चावल उत्तर भारत का प्रमुख अन्न भी है। वैसे लक्ष्मी देवी को बेसन के लड्डू और भगवान गणेश जी को मोदक का प्रसाद भी चढ़ाया जाता है। दीपावली के पहले ही इसकी फसल तैयार होती है, इस कारण लक्ष्मी को फसल के पहले भोग के रूप में खील बताशे चढ़ाए जाते हैं। खील बताशों का ज्योतिषीय महत्व भी है। दीपावली धन और वैभव की प्राप्ति का त्यौहार है और धन वैभव का दाता शुक्र ग्रह माना गया है। शुक्र ग्रह का प्रमुख धान ही होता है। शुक्र को प्रसन्न करने के लिए हम लक्ष्मी जी को खील बताशे का प्रसाद चढ़ाते हैं। श्वेत और मीठी सामग्री दोनों शुक्र की ही कारक है, अतः इन दोनों को मिलाकर वास्तव में शुक्र ग्रह को ही अनुकूल किया जाता है। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करके शुक्र को अपने अनुसार किया जा सकता है। दीपावली पर्व पर संभवतः यही कारण है कि खील बताशों के बिना लक्ष्मी पूजन संपन्न नहीं माना जाता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, दीपावली पे दीप क्यों जलाते हैं, ये तो बचपन से ही, शुरू से ही बच्चों को और हमें, आपको, सबको पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है। और फिर भी अपने इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताती हूँ कि दीपावली पे दीप क्यों जलाते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कार्तिक अमावस्या तिथि पर भगवान श्री राम 14 वर्षों का वनवास काटकर और लंका पर विजय करने के बाद अयोध्या लौटे थे, जिसकी खुशी में सारे अयोध्यावासी इस दिन पूरे नगर को अपने राजा प्रभु राम के स्वागत में दीप जलाकर उत्सव मनाया था। इसी कारण से तब से यह परंपरा चली आ रही है। तो फ्रेंड्स, ये थी जानकारी मेरे द्वारा दी गई, जो कि दिवाली पे मैंने आपको कई सारी चीज़ें बताई, कई सारी बातें बताई और आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। और आप लोगों को मेरी वीडियो ये आज की कैसी लगी, इसे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। तो मिलते हैं अपने एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, हैप्पी दिवाली, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।